क्या आपने कभी सोचा है कि घर में रखा साधारण सा नमक आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। आज हम सॉल्ट मनी मैनिफेस्टेशन की पूरी पद्धति का एक निष्पक्ष और बारीकी से विश्लेषण करेंगे। स्रोत के अनुसार ये कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा और हमारे दिमाग का एक ऐसा गहरा खेल है जो हमारी बाहरी दुनिया को आकार देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरे प्रोसेस को डिकोड करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हम मुख्य रूप से 5 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, धन की फ्रीक्वेंसी, फिर ऊर्जा की सफाई का स्टेप 1, उसके बाद अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, फिर ऊर्जा को रिलीज करना और आखिर में एक बेहद खास रेड पाउच तकनीक। हम स्रोत में बताए गए हर कदम को बारीकी से समझेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है धन की फ्रीक्वेंसी, यानी एनर्जी वर्सेस एफर्ट। स्रोत की पूरी फिलॉसफी इसी बात पर टिकी है कि हमारे अंदरूनी ऊर्जा और हमारी बाहरी आर्थिक स्थिति के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। और यहीं से एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी पैसे के लिए मोहताज रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा हाथ पैर मारे बहुत आसानी से तरक्की कर लेते हैं? स्रोत कहता है कि इसका जवाब किस्मत नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी है। यानी पैसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ पसीना बहाकर पाया जा सके, बल्कि ये एक तरह की तरंग है जिसे सही एनर्जी से अपनी ओर खींचा जा सकता है। स्रोत के मुताबिक हमारा दिमाग एक पावरफुल ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। अगर दिमाग में हमेशा कमी और डर की मानसिकता है तो असल में हम ब्रह्मांड को लगातार चिंता के सिग्नल भेज रहे हैं। वहीं प्रचुरता और ग्रोथ की मानसिकता बिल्कुल अलग तरह के सिग्नल भेजती है। न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों का हवाला देते हुए यहाँ बताया गया है कि हम भीतर से जो महसूस करते हैं, ठीक वैसी ही भौतिक वास्तविकता हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। मतलब बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया का ही आईना है। अब सवाल ये है कि इस अदृश्य ऊर्जा को भौतिक रूप कैसे दिया जाए? स्रोत इसका जवाब देता है, नमक। जी हाँ, वही साधारण नमक जो हमारी रसोई में होता है। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में इसे व्हाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना कहा जाता था। स्रोत स्पष्ट करता है कि यह कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी कंडक्टर है। यह एक ऐसा नेचुरल क्रिस्टल है जिसमें हमारी भावनाओं, इरादों और आसपास की ऊर्जा को सोखने और एक मेमोरी के रूप में स्टोर करने की गजब की क्षमता होती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। स्टेप 1, एनर्जी क्लेंजिंग, यानी अपने आसपास के माहौल को तैयार करना। ये इस पूरी पद्धति का सबसे ज़रूरी व्यावहारिक कदम है। इसका मकसद हमारे स्पेस में मौजूद पुरानी और रुकी हुई नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से बाहर निकालना है, ताकि नई और पॉजिटिव एनर्जी के लिए एक साफ जगह बन सके। इसे करने का जो तरीका स्रोत में बताया गया है वो बहुत ही सटीक है। सबसे पहले एक कांच का ग्लास लेना है। ध्यान रहे, कांच का ही ग्लास होना चाहिए। प्लास्टिक या स्टील बिल्कुल मना है, क्योंकि कांच ऊर्जा को निष्पक्ष और न्यूट्रल रखता है। गिलास में पानी भरिए और दाहिने हाथ से एक मुट्ठी नमक डाल दीजिए। फिर इस मिश्रण को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख देना है और समय पूरा होने का इंतजार करना है। और यहाँ 24 घंटे का रूल बहुत ही क्रूशियल है। निर्देश ये है कि इस गिलास को पूरे 24 घंटे के लिए बिना छुए छोड़ दिया जाए। कहा जाता है कि इस दौरान एक दिलचस्प वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक प्रोसेस होता है। अगर पानी थोड़ा मटमैला हो जाए या उसमें बुलबुले दिखने लगें, तो इसे इस बात का पक्का सबूत माना जाता है कि नमक ने आसपास की भारी और रुकी हुई ऊर्जा को अपने अंदर खींच लिया है। 24 घंटे पूरे होने के बाद क्या? स्रोत एक बहुत सख्त चेतावनी देता है, इस पानी को सीधे टॉयलेट में फ्लश करना अनिवार्य है। इसे भूलकर भी वॉश बेसिन या किसी गमले में नहीं डालना है। इसके पीछे तर्क ये है कि टॉयलेट में फ्लश करने का मतलब है कि सोखी गई वो नेगेटिव ऊर्जा हमेशा के लिए घर से बाहर चली गई और वापस माहौल में नहीं आ पाएगी। ये एक तरह का परमानेंट एनर्जी डिटॉक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, अवचेतन प्रोग्रामिंग यानी सॉल्ट कम्युनिकेशन। क्लिनजिंग के बाद ये वो समय है जब हम सुबह या रात की गहरी शांति में बैठकर अपने इरादों को सीधे इस नेचुरल क्रिस्टल के जरिए प्रोग्राम करते हैं। ये पूरा प्रोसेस एम्बॉडीड कॉग्निशन नाम के एक न्यूरोसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर टिका है। आसान भाषा में कहें तो हमारी शारीरिक अवस्था हमारे दिमाग
और विश्वासों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जब हम अपनी दाहिनी मुट्ठी में सूखा नमक कसकर पकड़ते हैं तो हमारा दिमाग उस खुरदुरे एहसास को एक ठोस वास्तविकता मान लेता है। ये फिजिकल टच हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के सुरक्षा कवच को खोल देता है, जिससे हमारे बोले गए शब्द सीधे दिमाग में सच बनकर बैठ जाते हैं। इस अवस्था में स्रोत एक खास एफर्मेशन या सकारात्मक कथन बोलने को कहता है। मैं धन को आकर्षित कर रहा हूँ, पैसा हर दिशा से मेरी तरफ आ रहा है, मैं एक पावरफुल मनी मैग्नेट हूँ, करोड़ों की दौलत मेरी तरफ फ्लो हो रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि इसे बोलते समय भविष्य की कोई उम्मीद नहीं लगानी है, बल्कि ऐसा महसूस करना है जैसे ये सब इसी पल हो रहा है, पूरी निश्चितता और प्रचुरता की फीलिंग के साथ। और इस एफर्मेशन को कम से कम 21 बार दोहराने का कड़ा निर्देश है। अब 21 बार ही क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में 21 बार को किसी भी नई आदत या नए न्यूरल पाथवे को बनाने के लिए ज़रूरी न्यूनतम सीमा माना जाता है। ये कोई रट्टा मारना नहीं है, बल्कि एक गहरी भावनात्मक प्रोग्रामिंग है, ताकि ये नया सच हमारे अवचेतन मन की गहराई में पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा ले। जब ये प्रक्रिया पूरी एकाग्रता के साथ की जाती है तो शरीर कुछ प्रत्यक्ष संकेत देता है, जैसे हथेली का हल्का गर्म हो जाना या उसमें थोड़ा पसीना आना। स्रोत का दावा है कि ये संकेत बताते हैं कि हमारा इरादा, हमारी अंदरूनी ऊर्जा और मुट्ठी में बंद वो नमक, ये तीनों एकदम एक लाइन में आ चुके हैं और एनर्जी का फ्लो शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, एनर्जी रिलीज यानी लेट गो की शक्ति। ये इस पूरी मेथड का सबसे नाजुक हिस्सा है। स्रोत चेतावनी देता है कि अगर हमने इस जाने देने की कला को नहीं समझा तो अब तक की सारी मेहनत ब्लॉक हो सकती है। ये कदम जितना सिंपल है उतना ही रीपदी है। मुट्ठी में बंधे उस चार्ज किए हुए नमक को बहते हुए नल के पानी के नीचे अच्छी तरह से धो देना है। ये सिर्फ हाथ धोना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के लिए एक न्यूरोलॉजिकल कट ऑफ सिग्नल है। ये मन को बताता है कि हमने अपनी इच्छा को अब जकड़ कर नहीं रखा है, उस पर चिंता करना छोड़ दिया है और उसे पूरी तरह से यूनिवर्स को सौंप दिया है। ये एक गहरी मानसिक राहत और भरोसे का प्रतीक है। इस पूरे फिलॉसफी को एक बहुत ही सटीक फॉर्मूले में समेटा गया है। इच्छा प्लस भावना प्लस अटूट विश्वास बराबर मैनिफेस्टेशन। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट भी है। अगर बहते पानी में नमक धोते समय या उसके बाद मन में जरा सा भी डाउट या संदेह आ गया तो ये पूरा फॉर्मूला उसी वक्त क्रैश हो जाता है। डाउट तुरंत एक नेगेटिव वेव बनाता है जो एनर्जी के उस फ्लो को वहीं रोक देती है। आखिर में हम आते हैं 5वें भाग पर, द रेड पाउच तकनीक, यानी रुके हुए धन को अनब्लॉक करना। मूल प्रक्रिया के अलावा सोर्स एक ये खास सप्लीमेंट्री टेक्निक भी बताता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा असरदार बताई गई है जिनका बिजनेस घाटे में चल रहा है या जिनकी इनकम एकदम से एक जगह आकर रुक गई है। इस पावरफुल एनर्जी एंकर को बनाने के लिए बस 4 खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक लाल कपड़ा, एक मुट्ठी खड़ा समुद्री नमक, 2 साबुत लौंग और इसे बांधने के लिए एक लाल धागा। इन सबको मिलाकर एक छोटी सी पोटली बनाई जाती है। स्रोत इसे ठहरी हुई ऊर्जा में फिर से गति पैदा करने का एक बहुत ही ताकतवर माध्यम मानता है। इस लाल पोटली को तैयार करने के बाद इसे घर के मेन गेट के एकदम पास या फिर अपनी तिजोरी के अंदर रखना होता है। मान्यता ये है कि सही जगह पर रखने से ये पोटली आसपास एक लगातार पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी छोड़ती रहती है, जो बंद हो चुके वित्तीय रास्तों को धीरे धीरे फिर से खोल देती है। तो अंत में स्रोत का ये विस्तृत अध्ययन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर वो कौन सी छिपी हुई रुकावटें हैं जो हमारे अवचेतन मन में बैठकर प्रचुरता के इस नेचुरल फ्लो को रोक रही हैं? इस स्रोत सामग्री में आगे सॉल्ट बाथ और सॉल्ट सर्कल जैसी और भी कई एडवांस्ड तकनीकों का जिक्र है। कुल मिलाकर ये विषय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मानव मनोविज्ञान और ऊर्जा का ये गजब का तालमेल किस हद तक हमारी भौतिक दुनिया को आकार दे सकता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं।